मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, उत्कर्ष मिश्रा, ही वॉज फ्रॉम फैजाबाद यूपी, बिल्कुल मतलब मेरा रूम के साइड में ही रहता था, ठीक है, और बहुत ही मस्त बंदा था, ठीक है, बहुत ही मस्त बंदा, उसको पढ़ाई लिखाई इन सब दीन दान दुनिया से वो बहुत ऊपर उठ चुका था, ठीक है, एग्जाम मार्क्स, जॉब, ये सब बहुत छोटी चिंताएं थी उसकी लाइफ में। उसकी चिंताएं जो लाइफ में मेजर ये थी कि सुबह उठ के खाना क्या खाया जाए, इंजॉय कैसे किया जाए। आईआईटी में तो पहुंच गए, यहीं तक का सपना हम देखे थे, इसके आगे का तो कभी सोचे ही नहीं थे कि जॉब भी लेनी है, तो वो हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, पहले हमारा मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी मनोरंजन के दौर में ही उनकी किसी महिला मित्र से बात हुई, ठीक है, स्कूल की फ्रेंड थी, और फिर वो भी कॉलेज में गई, तो दोनों के पर मिले, और एक पर से उड़ने से क्या ही फायदा, टेढ़ा हो जाएंगे, तो उनके पूरे पर उन्होंने हमको एक बात बोली, देखो भाई, लोग कहते हैं कॉलेज में जाने के बाद पर निकलते हैं, तो देखो या तो पर एक साइड का निकालोगे या तो दूसरे साइड का निकालोगे, है ना, लेफ्ट या राइट। अगर पर निकाल रहे हो तो प्रॉपर पर निकालो, ठीक है, दोनों साइड के प्रॉपर निकालो और प्रॉपर उड़ो अच्छे से। रीजन भी, अगर इस साइड का चलाओगे तो भैया फोर्स इस साइड होएगा, तो आया ऐसे चले जाओगे, तो जिस डायरेक्शन में जाना पहुंच नहीं पाओगे, इधर का चलाओगे तो इधर चले जाओगे। तो डायरेक्शन बैलेंस करने के लिए और प्रॉपर जहां उड़ के जाना है वहां तक के लिए दोनों पर उड़ाने चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर अपने पंख फैलाए गिद्ध जैसे और धै 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 चला चला के खूब एंजॉय करने की कोशिश करी। तो जो महिला मित्र मिली उनसे फोन पे बतियाना स्टार्ट हुआ। हमारे टाइम पर ही सभी के पास फोन आना स्टार्ट हो गया था, मोबाइल रेवोल्यूशन इंडिया में हमारे पास सब बच्चों के पास फोन लग गया था। उससे पहले की जनरेशन के पास सबके पास फोन नहीं होता था, ठीक है, मतलब 4-5 साल पहले की बात करें तो इन महिला मित्र से जब बात करते थे तो वो बहुत घबरा जाते थे, क्योंकि पहली बात वो महिला मित्र कुछ कुछ अंग्रेजी शब्द भी बोलती थी जिनका क्या मतलब है उनको समझ नहीं आता था, ठीक है। एक शब्द था ऐसे, अब ये महिला मित्र बहुत ज्यादा यूज करती है, ठीक है, एक ये शब्द था। अब आप सभी लोगों को पता होगा ये क्या है, क्योंकि आप हमसे भी आगे की जनरेशन के हैं, और इसका मतलब हमें भी नहीं पता था सच बताए तो हमें भी इसका मतलब नहीं पता था, राइट। सारी लड़कियां जानती हैं, सारी लड़कियां मेजॉरिटी वर्ड्स इसी फॉर्म में ही यूज करती हैं। ओ, है ना, कोई भी अच्छा लगा ओ, कोई गंदा लगा ओ है ना, हमें तो यही समझ आता है ना। तो वो मेरे पास घबराया घबराया आया और कह रहा है कि यार हमें ना इसकी भाषा समझ नहीं आती है। मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? कह रहे यार ये बीच बीच में ना पता नहीं सियार की जैसे बोलती है। मैंने कहा सियार? कह रहा लोमड़ी के जैसे बोलने लगती है। मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कह रहा हाँ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इंसानी है। कह रहा लेकिन यार बहुत दिक्कत होता है बीच बीच में ना वो आऊ आऊ। मैंने कहा यार ये तो कार्टून में दिखाते थे कि वो जो सियार है वो अंधेरे में उस पे जाता है पहाड़ पे और चिल्लाता है आऊ। मैंने कहा हाँ। कह रहा हाँ वैसे ही बोलती है बीच बीच में। मैंने कहा यार ये तो बड़ी घबराहट वाली बात है। मैंने कहा कि क्या दिखाओ जरा मैसेज, तो उसके मैसेज में ये लिखा हुआ था। अब हम दोनों बैठ के कह रहे हैं यार ये बात ऊपर सही सी चल रही है, बीच में अचानक ये सियार के जैसे आवाज काहे निकाल रही है, आऊ है। तो हम दोनों कह रहे हैं आऊ है ओ है क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो हमने एक और अपने मित्र से संयोग मांगा कि भाई प्लीज हमको ये समझाइए कि यहाँ पर क्या दिक्कत क्या है। महिला मित्र को रेबीज है? काट गया सियार। उन्होंने कहा अरे पागल हो क्या है, ये ओ है ओ। मैंने कहा ओ, हम तो समझे इसको आऊ। कह रहे नहीं रहे, आऊ में यू आता है, ये ओ है। मैंने कहा इसका मतलब? कह रहे अगर कोई चीज प्यारी लगती है तो लड़कियां उसमें बोल देती हैं ओ, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा भाई साहब, तब हमारे मिश्रा फ्रेंड को बिल्कुल जान में जाना है कि चले कम से कम सियार तो नहीं है बाद में पता लगे हमें ही काट जाए, रेबीज हो जाए। उसको सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं मौज मस्ती में रुकावट बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन आया, कह रहा भाई, तो उसको थोड़ा सा रिलीव हुआ तो थोड़े से जोक क्रैक करने लगा। बहुत अच्छा जोक मारता था, बहुत अच्छा। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा हंसा पा रहा हूं तो ये उसी का ही योगदान है कि उसने ही मतलब हमें सिखाया कि जोक कैसे मारते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसने जोक क्रैक करने लगा तो महिला मित्र बिल्कुल खुश, हंस रही है। तो कह रहा है यार देखो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बीच बीच में वो हमको गरिया देती है। मैंने कहा गरिया देती है काहे? कह रहा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जोक ना कई चीज उनको समझ नहीं आता है। मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है, कईयों को नहीं समझ आता होता है, ठीक है, हमें भी नहीं आता तुम्हारा। मैंने कहा लेकिन तुम्हें गरियाती कैसे, गाली वाली देती है? कहते नहीं यार हमको लुल कहती रहती है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, ये बात तो गलत है। हम देखे फिर से मैसेज तो उसमें ऐसे लिखा था, ठीक है, इसको तो हम देखे थे, इसको हम देखे थे, ठीक है। मैंने कहा ये लुल नहीं कह रही है तुमको, पगले लॉल कह रही है। कह रहा ये क्या होता, बड़ा लुल? मैंने कहा नहीं रे, लॉल मतलब हंसे वो हंस रही है। तो बड़ा खुश हुआ। फिर उसके बाद कारवा आगे उन्होंने अपना आगे बढ़ाया।